सुरती शब्द का मेल कैसे होता है। ये शब्द सुनने योग्य हैं और सारे शब्दों का सार है। शब्द क्या है? मैंने कल कहा कि शब्द अक्षर नहीं है। जिन्हें गुरुजन शब्द कहते हैं वो अक्षर को शब्द नहीं कहते हैं। अगर वो अक्षर को शब्द कहते हैं तो फिर वो कुछ जानते ही नहीं। उन्होंने तोता रिटर्न करके अपने गुरुओं से ये बात पकड़ ली और आपको ब्रॉडकास्ट कर दिया। अक्षर शब्द नहीं है तो क्या है शब्द? मैं सीधे सीधे आपको साधना में ले जाऊंगा। परिश्रम रहित हो जाओ, पहला शब्द। ध्यान से सुन लेना। यद्यपि मेरे अक्षर आपके गुरुजनों से विपरीत पड़ेंगे। गुरु कहते हैं श्रम करो, मैं कहता हूं विश्राम करो। माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं ना राम। मेरे हर मुझको भजें, हम पावें विश्राम। कबीर जी का शब्द है ये। कबीर कहते हैं कि मैं कोई श्रम नहीं करता। माला जपूं ना तो माला जपता हूं, ना शब्द और सुरती का मेल करवाता हूं, ना ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, ना ही अनुशासन जानता हूं क्या है। वो कहते हैं कि खाऊं पीऊं सो प्रसाद तेरा, चलूं फिरूं सो परिक्रमा। मैं जो कुछ खाता हूं वो आपका प्रसाद है, और जो मैं चलता फिरता हूं वो आपके मंदिर की परिक्रमा है। बड़े उलट विचार है। तुम तो प्रसाद अलग से बनाते हो परमात्मा के लिए, लेकिन कबीर कहते हैं मैं जो खाता पीता हूं वो ही प्रसाद है तेरा, और आएगा भी कहां से? जिस प्रसाद को तुम खाते हो और जिस प्रसाद को तुम भगवान को खिलाते हो वो दोनों एक ही जमीन से आते हैं। धरती की उपज है वो, और जो भी कुछ प्रसाद में डाला जाता है सभी मां धरती तुम्हें प्रदान करती है, कहीं और से नहीं आते। सो प्रसाद किसका हुआ? किसी भी खेत की कणक ले लो, उसी का प्रसाद है, क्योंकि खेत सभी उसके है। हवा उसकी है, जल उसका है, सूरज जिसकी किरणें बनी, जिसने खिलाए वो अंकुर उसका है, कोई शैतान का थोड़े है। सभी कुछ तेरा है प्रभु। मैं जो खाता हूं या तुझे भोग लगाता हूं वो प्रसाद ही तो है। हम प्रसाद बांटते हैं लोगों को, कोई खुशी होती है तो प्रसाद बांटते हैं, अलग से बांटते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि जो कुछ भी मैं खाता हूं या बांट देता हूं वो सभी तेरा प्रसाद है। प्रसाद कोई अलग किसी ग्रह से
आई हुई वस्तु नहीं है, तेरी ही दात है। और अगर किसी अलग ग्रह से भी आई हो तो तेरा ही प्रसाद है। वो ग्रह कौन सा तुझसे बाहर है? वो भी तो तेरी ही सृष्टि है, तेरी ही सृजना है। खाऊं पीऊं सो प्रसाद तेरा, चलूं फिरूं सो परिक्रमा। तुम तो स्पेशल जाते हो मंदिर में, और मूर्ति के बाहर जो परिक्रमा लगी होती है उसकी फेरी। मैं मंदिर में जाया करता था तो कुछ व्यक्ति मुझसे पूछ लेते हैं कि परिक्रमा दाएं हाथ से शुरू करें या बाएं हाथ से शुरू करें। मैंने कहा कहीं से कर लो, और ना भी करो तो क्या फर्क पड़ेगा। मेरे जवाब से वो बेचैन हो जाते हैं। मैं समझ जाता हूं उनकी मनोदशा को। अभी कुछ मिला ही नहीं तो विश्वास भी कैसे करेंगे। कोई कहेगा बाएं हाथ से करनी चाहिए, कोई कहेगा दाएं हाथ से करनी चाहिए, और दोनों मूर्ख हैं, देखा किसी ने नहीं। कोई बाएं से बता देता है तुम उसके पीछे लग जाते हो, कोई दाएं से बता देता है तुम उसके पीछे लग जाते हो। इसीलिए तो दुनिया में इतने धर्म हैं। और देखिए, धर्म ईश्वर ने, ईश्वर के कारण धर्म नहीं है। सभी धर्म मानते हैं कि ईश्वर है। धर्म सिर्फ ईश्वर के विधियों के कारण है। कोई कहता है कि अपने पांव मोड़कर इबादत करो, कोई कहता है चौकड़ी मार के करो, कोई कहता है रविवार को चर्च जाओ, कोई कहता है सोमवार को जाओ, और हमारे तो यहां सभी वारों के। सनातन धर्म बड़ा अद्भुत था। मैं देखता हूं सभी वारों के व्रत बना दिए गए हैं, जो जिसको अच्छा लगे कर लो। सोमवार का कर लो, मंगलवार का, उनके देवते बना दिए हैं। सोमवार का कर लो शंकर जी का, मंगलवार का कर लो हनुमान जी का, बुधवार का कर लो और वो ग्रह ही देवता बना दिया बुध देवता का। बृहस्पति का कर लो, बृहस्पति ग्रह बृहस्पति देवता कह देते हैं। ये हमारी विशालता का परिचय है। शुक्र ग्रह शुक्रवार का होता है, संतोषी माता का होता है। शनिवार का होता है तो शनि ग्रह का होता है। सनातन धर्म विराटता को प्रदर्शित करता है, अनेकता में एकता, जहां सभी आके मिल जाते हैं वो सनातन। जहां सभी शुद्ध नदियां गंदे नाले मिल जाते हैं वो समुद्र। शब्द क्या है? आराम से बैठ जाइए, विश्राम में बैठ जाइए, सुख आसन में बैठ जाइए। लेटना चाहो लेट सकते हो, खड़े होकर आराम महसूस करते हो तो भगवान महावीर की तरह खड़े भी हो सकते हो। भगवान महावीर खड़े होकर ध्यान किया करते थे और ऐसे ही पहुंचे। बड़ी विडंबना है, आश्चर्य होगा आपको। खड़े खड़े ज्ञान हो गया। खड़े थे, ज्ञान होने की परंपरा शुरू हो गई, पता लग गया। बैठने लगे तो खड़े होने से बैठने तक का जो पोस्चर होता है उसमें एक पोस्चर आता है गो दोहासन। जैसे हम गऊ की धार निकालते हैं, गऊ का दूध निकालते हैं ना, उसको कहते हैं गो दोहासन। जिस आसन में बैठ के हम गऊ का दूध दोहते हैं, उस आसन में थे। अभी कोई आदमी खड़े से बैठेगा तो उस आसन में तो आएगा ही आएगा ना।
खड़े थे, बैठ रहे थे, तो जब वो गोदुहासन में आए तो उनको ज्ञान हो गया। देखिए, बड़ी विलक्षण बात है। आप तो कहते हो सिर नीचे करेंगे, शीर्षासन करेंगे, सर्वंगासन करेंगे, हलासन करेंगे, चक्रासन करेंगे, मत्स्यासन करेंगे, ना जाने कितने आसन बना रखे हैं। जितने जीव उतने आसन। लेकिन महावीर को कैसे मिलता है? गोदुहासन में। बुद्ध को कैसे मिलता है? जाग के उठे हैं तारा देखने से। भला तारा देखने से और ज्ञान का क्या मतलब? रोज देख लिया करो, नहीं होगा ज्ञान आपको। बात कुछ और है जो भीतर की है। गोदुहासन से क्या मतलब? ये लोग रोज गऊ को दोहते हैं उस आसन पे बैठ के, उन्हें ज्ञान नहीं होता। बात कुछ भीतर की है। इसलिए ये शब्द बात कुछ भीतर की है। क्या होता है शब्द? शब्द क्या होता है? जो शब्द का मेल सुरती से कराना होता है। अब आप ध्यान से समझिए, ये थोड़े से क्षण बड़े बहुमूल्य हैं। अगर आपकी तार जच जाए तो मेरी वाणी के साथ बह जाए, आपकी वीणा की तारें छलक जाएं, तो धन्यभागी हूं मैं। और आप भी विश्राम में बैठ जाइए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बेनती करता हूं कि मुझे सुनते वक्त अपनी सारी सूचनाएं ही कहूंगा मैं, किसी भी धर्म से, किसी भी शास्त्र से जो आपने जाना उसको मैं कहता हूं सूचना। किसी भी अनुभव से जो आपने जाना उसे मैं कहता हूं ज्ञान। और आपकी सही संपदा है ज्ञान और परिचय और जानकारी। आपके सिर के ऊपर रखा हुआ ईंटों से भरा हुआ बट्ठल होता है ना मजदूर के सिर पे, बस उसके समान है। ये जानकारियां ईंटों से भरा हुआ वो बट्ठल है, और ये ज्ञान आनंद की एक प्रतीक्षाया जो तुमने देख लिया स्वयं के अनुभव से, वो तुम्हारा अपना ज्ञान। जो तुमने जान लिया सूचना के रूप में, दूसरों के ग्रंथ से, दूसरों के मुख से, दूसरों के शब्दों से, दूसरों के अनुभव से, दूसरों के बताए हुए चीजों से, वो चाहे गुरु ने दी हो, चाहे उसके गुरु ने उसको दी हो, और चाहे परंपरागत हो, आपको मुक्त ना कर पाएगी। आपको मुक्त सिर्फ आपका खुद का अनुभव ही कर पाएगा। जैसे आपकी भूख किसी के खाने से नहीं मिटती, तुम्हारे खाने से तुम्हारे पेट की क्षुधा शांत होगी। जैसे तुम्हारा सूखा हुआ कंठ तुम्हारे पानी पीने के बिना शांत नहीं होती, चाहे लोग लाख पीते जाएं, आपकी क्षुधा शांत होगी खाने से, और आपकी प्यास शांत होगी पानी पीने से। खुद जब तुम पियोगे, दूसरों का ज्ञान छोड़ दिया करो। जब मुझे सुनते हो, मुझे सुनने से पहले दूसरों से जो इकट्ठा करके लाए हो वो एक तरफ रख दिया करो, और फिर जाते वक्त जो मुझको सुन के गए हो वो भी एक तरफ रख दिया करो। उसको ढोने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भी दूसरे का ज्ञान है। मेरा ज्ञान भी, मेरा अनुभव भी आपके लिए उस बट्ठल के समान है
जिसके भीतर ईंटें रखी हुई हैं वो आपके सिर पर मलबे और कचरे से ज्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन फूल से आई हुई खुशबू, खिले हुए फूल से निकली हुई खुशबू, यद्यपि तुम फूल बन तो नहीं सकते, लेकिन उस खुशबू को थोड़ा सा छू के ले जा सकते हो कुछ देर के लिए। शब्दों में जो थोड़ी सी खुशबू आप साथ लेके जाओगे उससे कुछ लाभ उठा लो तो उठा लो, अन्यथा मेरे शब्द भी आपके बोझ के कारण बनेंगे। मेरा शब्द भी आपको मुक्त ना कर पाएगा। लोगों का बोझ, दूसरे गुरुओं का बोझ उसी की तरह बिल्कुल समान मेरे शब्द भी आपके ऊपर बोझ बनने को हैं, और तब तक बोझ बने रहेंगे जब तक आप उनको हटा नहीं दोगे, खुद के अनुभव में नहीं उतरोगे। पहली बात तो ये ध्यान से समझ लेना, मैं जो बोलता हूं अब तो उसको पूरे प्राणों से सुनो, लेकिन उसको पूरे प्राणों से सुन के छोड़ दो। उसमें से तत्व की बात निकाल लो। जचे तो करो, नहीं जचे तो छोड़ दो। आप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, आप परम आजाद हो। आप स्वतंत्र हो कुछ भी सोचने करने के लिए। लेकिन मेरी एक बात को ध्यान में रखना कि अगर खुशी की फिराक में हो, आनंद की चाहत में हो, शांति की जिज्ञासा से भरे हुए हो, तो तुम्हारे भीतर से ही खोजनी पड़ेगी ये सभी कुछ। किसी के शांत करने से, किसी की आनंदित अवस्था को देखकर, किसी के शब्द तुम्हें शांत या खुश न कर पाएंगे। तुम बच्चे को देखते हो खिलखिला के हंसता है, तुम भी खिलखिला पड़ते हो, लेकिन याद रखना बच्चा अपने आनंद से खिलखिलाता है, तुम उसको देख के खिलखिलाते हो। बच्चा फिर खिलखिलाएगा जब तुम चले जाओगे, लेकिन तुम उस खिलखिलाहट को साथ लेके नहीं जा सकोगे। वो बच्चे का पूंजी है, बच्चे का स्वभाव है। तुम तो दुखों से घिरे पड़े हो। दुखों के बोझ तले दबा हुआ व्यक्ति कैसे खिलखिला सकता है? हां, ऐसी परिस्थिति में कुछ देर के लिए आ सकता है, जैसे बच्चे के पास बैठा खिलखिला के हंसता है, तुम्हें भी हंसी आती है। फिल्म देख रहे हो, उसमें कोई सीन ऐसा आ गया हंसने जैसा, तुम हंस पड़ते हो, लेकिन याद रखना उस हंसते वक्त ये मत सोच लेना कि तुम सुखी हो गए हो। नहीं, दुख तो बराबर उतना ही बैठा हुआ है। इसीलिए तो तुम शराब पीते हो। शराब पी के तुम बेहोश हो जाते हो, कुछ देर के लिए भूल जाते हो वो गम और तूफान की आंधियां, सो जाते हो, फिर उठते हो, गम तो वहीं पड़े हैं। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे, वो भी साथ हो लिए। रास्ते में गम होंगे तो गम ही तो साथ होंगे, खुशी होगी तो खुशी भी साथ चलेगी। विश्राम पूर्वक बैठ जाइए आनंद से, जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल निवृत्त होके रात को सोने से पहले सारे काम धाम कर लिए, अब सोना है, सिर्फ सोना है, कुछ नहीं करना है, सोना है। तो फिर कोई फिक्र ना हुआ, सोने का थोड़े फिक्र होता है। सोना है तो बस लेट जाना है, नींद तो खुद आएगी, तुम्हारे प्रयास से ना आएगी। और याद रखो, अगर सोने का भी प्रयास करोगे तो प्रयास सोने में बाधा बनेगा,
करके देख लेना। ध्यान में जाने का प्रयास मत करना। अब प्रयास ध्यान का मूल तत्व है। परिश्रम से तुम ध्यान में ना जा सकोगे। परिश्रमहीनता आपको ध्यान में ले जाएगी। बिल्कुल उल्टे शब्द जो आपके गुरुओं ने आपको सिखाए। कुछ लोग मुझे क्रांतिकारी कह देते हैं, कुछ लोग मुझे उग्रवादी कह देते हैं। उलट बोलता हूं, मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है। मैंने जैसा देखा, मैं आपका तोता थोड़ा हूं जो रटा रटाए बोल दूंगा। मैं तो वो ही बोलूंगा जो मैं देखा। बैठ जाइए। अब प्रयास की स्थिति में बैठ जाइए, परिश्रमहीनता की स्थिति में बैठ जाइए। कोई परिश्रम मत कीजिए। जैसे सोने से पहले तुम होते हो, सोने से पहले तुम जैसे होते हो वैसे हो जाइए। कुछ नहीं करना है, बस लेट जाना है, नींद खुद से आ जाएगी। आगे काम भगवान का, आगे काम ईश्वर का, आगे काम परमात्मा का। जिसकी शरण में छोड़ के चले हो, सोने के लिए कुछ किसी का सहारा लेना पड़ता है क्या? एक आदमी 10वीं मंजिल पे ईंट लिए खड़ा है, हाथ में पकड़े, और वो कहता है कि ये ईंट मैंने सड़क के ऊपर गिरानी है, और पकड़े भी रखता है। तो मूर्ख है ना वो। जब उसने सड़क के ऊपर उस ईंट को गिराना है तो बस अपनी पकड़ को हटा ले, उस ईंट को स्वतंत्र छोड़ दे। कौन काम करेगा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी परमात्मा। और वो ईंट परमात्मा के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण सड़क पर पहुंच जाएगी। तो छोड़ो तो परमात्मा के हाथ में, तुम अपनी पकड़ को तो छोड़ो, तुम अपने कर्तापन की पकड़ को तो छोड़ो। ईश्वर फिर ही काम करेगा ना। कबीर कहते हैं बरस तो रहा है, तुम मुख तो सीधा करो। तुम मटके का मुख उल्टा किए हो, घड़ा उल्टा रखा हुआ है। बारिश तो हो रही है, मेघ तो बरस रहे हैं, लेकिन घड़े का मुख बारिश से बिल्कुल विपरीत दशा में रखा हुआ है। और बहुत से लोग तो उस घड़े के ऊपर चिकनाई मल देते हैं कि बारिश गिरे और उस चिकनाई के कारण झट से नीचे चली जाए। मुंह तो बंद ही रखते हैं, लेकिन पाते भी कुछ नहीं, रहते भी प्यासे हैं। इस बात का ध्यान रखना। प्यास मिटाना चाहते हो तो घड़े को उसका मुख सीधा रखना होगा, बारिश की तरफ रखना होगा, गिरने देना होगा उस फुहार को जो ईश्वर गिरा रहा है मेघ के द्वारा। फिर तुम भर जाओगे, इसे मैं आश्वस्त करता हूं आपको। वो झड़ी आपके घड़े को भर जाएगी। तो कबीर कहते हैं बरस तो रहा ही है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो मौजूद ही है, तुम पकड़ तो हटाओ। तुम ईंट पे से पकड़ ही नहीं हटाते और फिर चिल्लाते हो सुख चाहिए, मैं दुखी हूं, मेरे से क्यों बदला ले रहे हो, कौन से जन्म का पाप का फल दे रहे हो। किसी जन्म के पाप का फल नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे कर्तापन का फल मिल रहा है। छोड़ दो इस कर्तापन को। यही बात कृष्ण भगवान ने कही थी, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे छोड़ दे इस पकड़ को, अपने कर्तापन को, मेरे अर्पित हो जा, मुझे समर्पण कर दे, मेरी शरण में आ जा। सभी पचड़ों को छोड़ दे, सभी धर्मों को छोड़ दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरे एक की शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी
मैं तुम्हें बता दूंगा तुम कौन हो। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम कौन हो, देखिए उसका फल क्या होता है। ये जो कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, इस गंगा की बात नहीं कर रहे हैं। वो जिन महापुरुषों ने गंगा में स्नान करके सभी पाप धुल जाते हैं, उस पाप की बात संतों ने नहीं की है। भीतर तुम्हारे एक गंगा है, जब उसमें छलांग लगाते हो तो निश्चित ही सारे पाप धुल जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि अणका तारी गणका तारी तारे सदना कसाई। बहुत से व्यक्ति मेरे से पूछ लेते हैं कि सदना कसाई जो बकरों को काट रहा है, जीव हत्या करे, वो कैसे पहुंच सकता है? मैं कहता हूं वो भी पहुंचा करता है भीतर की गंगा में छलांग लगा के। भीतर की गंगा में छलांग लगाओ। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू मेरे पे यकीन रख, मा शुचः, यकीन रख, मेरे पे विश्वास रख, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हारे सभी जन्मों के पापों के बंधन काट दूंगा मैं। थोड़ा मेरी शरण में आ जा, थोड़ी अपनी कर्तव्यपन की पकड़ को बिल्कुल हटा दे। देखो फिर कैसे नहीं ईंट जाएगी सड़क पे, जाएगी, तुम्हें भी मालूम है जाएगी। तुम छल कर रहे हो, अपने साथ छल कर रहे हो। मालूम है तुम्हें कि अगर इस ईंट के ऊपर से पकड़ हटा दी तो ये धम से गिरेगी सड़क के ऊपर। 10वीं मंजिल पे खड़े हो, जानते हो, लेकिन कर्तव्यपन को छोड़ते नहीं। ये शरारत है। फॉर्मूला तुम्हें पता है, छोड़ते नहीं हो तुम। कर्तव्यपन में तुम्हें मजा आता है, इसीलिए तुम कर्तव्यपन को छोड़ते नहीं। बहुत व्यक्ति हैं, करता कोई और है, वो कहेंगे मैंने किया है। भारत को आजादी भी मैंने दिलाई, सारे विश्व को आजादी उन्होंने दिलाई। जितने अच्छे अच्छे काम किए वो उन्होंने किए, जितने बुरे बुरे काम किए वो उसके विरोधियों ने किए। कर्तव्यपन को तुम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कर्तव्यपन में तुम्हें मजा आता है। विश्राम में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, कुछ मत कीजिए, नथिंग टू डू, ओनली रिलैक्स योरसेल्फ। सिर्फ अपने आप को रिलैक्स छोड़ दो। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या होगा जब तुम कुछ नहीं करने की स्थिति में अपने आप को छोड़ दोगे? कहने के ढंग हैं। कृष्ण बड़े मनोवैज्ञानिक व्यक्ति हैं, मैं उन्हें साइंटिस्ट कहता हूं। डॉक्टर, साइंटिस्ट, सभी का मेल है। वो इतने शानदार मनोवैज्ञानिक हैं कि तुम्हारी अवस्था को साथ के साथ पहचान जाते हैं। अर्जुन क्या बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, वो जान जाते हैं। बोलते से ही जान जाते हैं कि ये कहां बैठा है, फिर वहीं उतर के आ जाते हैं। उसी पौड़ी से वो बोलने लग जाते हैं। कभी कर्म की बात करते हैं, कभी सन्यास की बात करते हैं, कभी योग की, कभी सांख्य की, कभी हठ योग की, कभी कुछ। लेकिन कृष्ण झट से उसी अवस्था में आ जाते हैं और उसका जवाब उसी अवस्था देते हैं। बड़े मनोवैज्ञानिक है। आंखें बंद कर लीजिए, विश्राम की अवस्था में आ जाइए, होने दीजिए जो कुछ होता है। रात को सोते हो तो तुम कुछ नहीं करते, हृदय भी धड़कता है, श्वास भी आती है, जैसे रात को आती है अब ध्यान में भी आएगी, बंद नहीं होगी, चिंता मत करो। और अगर बंद ही होनी होगी तो सोते में हो जाएगी, उसका क्या कर लोगे? नहीं होगी, छोड़ दो। सुखासन में बैठ के सभी छोड़ दो,
रिलैक्स हो जाओ। तुमने कुछ नहीं करना है, तुमने परमात्मा को याद भी नहीं करना है, तुमने उस नाम को भी नहीं लेना है, ना 5 बार नाम को लेना है, ना 1 बार राम को लेना है। राम राम, राधे राधे, या कोई भी शब्द, शब्द कोलाहल है, शब्द तुम्हारी शांति को भंग करेंगे। तुमने देखा शांत झील में, कितनी शांत झील होती है, जितनी साइलेंट लेक होती है, उसमें छोटा सा कंकर डाल दो, छोटा सा कंकर, और आप देखना उस झील के भीतर तरंगे उठनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे तरंगे बढ़ती जाएंगी, आखिर तक तरंगे चलेंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये जो तुम शब्दों से उच्चारण करते हो, ये तुम्हारे मौन को भंग करती है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम उन शब्दों को ही आनंद बना लेते हो। नहीं, अगर शब्दों को ही आनंद बना लो तो फिर तो संगीत ज्यादा प्यारा है। देखिए कितना खींचता है संगीत। शब्दों को ही अगर आपने ध्यान बनाना है तो मैं संगीत को बेहतर माध्यम समझता हूं। राम राम से, राधे राधे से संगीत ज्यादा प्यारा और मनोरंजक और सुकून देता है। संगीत ज्यादा सुकून देता है। लेकिन शब्द मौन को भंग करते हैं, शब्द कोलाहल हैं, शब्द तुम्हारी शांति को भंग करते हैं, चाहे वो कोई भी शब्द हो। ये नाम भगवान का है, भगवान ने नहीं रखा है। ना अल्लाह, ना वाहेगुरु, ना राम, ना रहीम, ना राधे, कुछ भी नहीं, ना कृष्ण, कोई भी शब्द भगवान ने नहीं रखा है, इंसान ने रखा है। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, भाषाओं में ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, और कोई भी भगवान ने नहीं रखा है। और सिर्फ भगवान के नाम ही नहीं है, वैसे देखा जाए तो सारी लिपि ही भगवान की है। भगवान से बाहर तो कुछ है ही नहीं। तुम अकेला भगवान के नाम को ही भगवान क्यों मानते हो? सारा शास्त्र ही तो भगवान है, उसके कण कण भगवान है। वो ही ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत का कण कण ईश्वर से युक्त है, भरा पड़ा है ईश्वर कण कण में। बैठ जाइए आराम से, धीरे धीरे आपके विचार चलेंगे। और मैंने कहा जैसे हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, विचार कुत्तों की तरह भौंकेंगे, लेकिन तुमने उनको पूंछ नहीं मारनी है, सूंड नहीं मारनी है, चलते रहना मौज से, मस्त हाथी की तरह। कोई ध्यान नहीं करना, कोई ध्यान नहीं करना। भौंकता है, भौंकता है, धीरे धीरे पीछे आता है, आ रहे, तुमने उसकी तरफ ध्यान नहीं करना है। विचार बुरा हो या अच्छा हो, मेरे शिष्य मुझसे पूछ लेते हैं, अगर उस वक्त हमें विचार दान करने के आते हैं, मैंने कहा सब मन की चालाकी है, आगे पीछे नहीं आते। देखिए दान भी नहीं करने उठ जाना है, चूक जाओगे। अगर तुम्हारे मन में उस वक्त किसी को मारने की इच्छा हो तो उसके पीछे भी नहीं जाना है, बैठे रहना है, वो भी कुत्ता भौंक रहा है। अगर तुम्हारे मन में उस वक्त सर्वस्व दान करने की इच्छा हो रही है तो भी उसके पीछे नहीं जाना है, कुत्ता भौंक रहा है। बड़े उल्टे शब्द हैं, लेकिन ध्यान से समझना। दुश्मन तो दुश्मन होता है, चाहे मीठी वाणी बोले, चाहे कड़वी वाणी बोले। कड़वी वाणी वाला तो फिर भी पहचान में आ जाता है, मीठी वाणी वाला तो छली होता है, छलिया होता है, वो तो पहचान में ही नहीं आता। वो तो पहचान में ही तब आता है जब वो तुमको
बुरा अंजाम दिखा देता है। ऐसे अच्छे विचारों से भी सावधान रहना, अच्छे दोस्तों से भी सावधान रहना, जो मीठी वाणी बोलकर आपको भरमाते हैं, वो आपका बेड़ा गर्क करने पे तुले हैं। अच्छी वाणी बोलने वाले दोस्तों को भी निर्लिप्त भाव से देखिए, कड़वी वाणी बोलने वाले शत्रुओं को भी निर्लिप्त भाव से देखिए। यहां मैं जो शब्द बोल रहा हूं वो जहां पर इशारे कर रहा हूं, तुम्हारे इंटेंशन उधर ही जानी चाहिए। अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, भावना मेरी जो है वो आप समझते हैं। शब्दों के पीछे नहीं जाना है। शब्द मीठे हों, शब्द दान के हों, शब्द छीनने को, क्योंकि तुमने जब उनके पीछे जाना ही नहीं। विचार है, भोंक भोंक के वापस हो जाएंगे। तो याद रखना, जैसे जैसे विचार आएंगे और तुमने अगर उनकी बात ना मानी, तुम तटस्थ बने रहे, तुम शांत बने रहे, तो दान का भाव भी खो जाएगा, डाके का भाव भी खो जाएगा, दुख देने का भाव भी खो जाएगा, सुख देने का, सेवा करने का भाव भी खो जाएगा। और हमें यही चाहिए ईश्वर तक पहुंचने के लिए। सेवा करने की इच्छा होती है तो देखिए, ये छल करने के लिए विचार आया है, मन की शरारत है, मत लगना इसके पीछे। और 2400 घंटे होते हैं, तब कर लेना सेवा, अब नहीं करना। अब तो तुम ध्यान के लिए बैठे हो, ध्यान में ही जाना है। बड़े बड़े विचार, यही तो सिद्धियां हैं, यही तो अप्सराएं हैं जो नृत्य करके आपका ध्यान भंग करना चाहती हैं। ये पुराण भी बड़े अद्भुत हैं। कोई अप्सरा, कोई मेनका, कोई रंभा विश्वामित्र का ध्यान भंग नहीं करती। ये हैं रंभा, ये हैं अप्सराएं जो विश्वामित्रों का ध्यान पटकाती हैं। सुंदर सुंदर शब्द। चलो गरीबों को दान करते हैं, चलो अस्पतालों में दवाई बांटाएं, चलो कोविड पीड़ितों को सेवा कर दें, फल दे आए, खाना पहुंचा दें। लेकिन ठग है, अभी ज्यादा नहीं थे, इनकी तरफ ध्यान मत करो, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। उन्हें कहो कोई बात नहीं, कर लेंगे। कोई कहे डाका मारो, कहो कोई बात नहीं, डाका मार लेंगे, अभी तो ध्यान करने दो। उनको जवाब ही मत दो, ना हाँ में ना में, ना ही गुस्से हो उनसे, ना ही उनके गले मिलो। उनको आप नेग्लेक्ट कर दो, उपेक्षित, ना वैर ना प्रेम। आने दो, आने दो, भौंकेंगे भौंकेंगे। तुम, भगवान कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञा, तुम प्रज्ञा में स्थित रहो, जरा भी ना हिलो डोलो। बहुत मुश्किल है, मेरा कहना बहुत आसान है, मैंने तो झट से बोल दिया, लेकिन जैसे ही आप बैठोगे बहुत मुश्किल में पड़ोगे। चारों तरफ से AK-47 की तरफ बारिश होगी, विचारों की, भावनाओं की, शास्त्रों की, न जाने क्या कुछ आएगा, घबरा जाओगे तुम। लेकिन तटस्थ बने रहना, यही ध्यान है। अगर तुम तटस्थ ना रहे तो खतरा खा जाओगे। साक्षित्व में लीन रहना, कुछ भी विचार आए आने देना, और तुम देखोगे कि कोई भी विचार ज्यादा देर ठहरेगा नहीं। ठहरेगा तो ठहरेगा, तुम मत हिलो, वो आएगा और जाएगा, जैसे आसमान में बादल आते हैं चले जाते हैं। कोई बिना बरसे चला जाता है, कोई बरस के चला जाता है, तुमने ध्यान ही नहीं करना है।
विचार आएंगे, विचारों के बाद धीरे धीरे विचार शांत होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही विचार शांत होने शुरू हो जाएंगे, विचारों की भीड़ कम हो जाएगी, तो मैं एक थोड़ी थोड़ी खुशी भी आनी शुरू हो जाएगी। ये लक्षण बता रहा हूं मैं। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मन शांत झील की तरह हो जाएगा, बिल्कुल मौन, शांत। उस अवस्था का आनंद पान करो। जैसे ही आपने वो मद पी ली शांति की, मौन की, आप और ज्यादा गहरे उतरोगे, क्योंकि वो नशा है, वो खुमारी है, वो आपको भीतर लेके जाएगी। आप भीतर खिसकोगे, धीरे 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 आनंद गहरा होगा। जैसे जैसे भीतर जाओगे, मैं ज्यादा पी जाएगी, क्योंकि भीतर मैं ही तो है। और जैसे ज्यादा पियोगे, ज्यादा खुमारी, और भीतर जाओगे, और ज्यादा खुमारी, और ज्यादा खुमारी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुमारी ही हो जाओगे। वही तो हम चाहते हैं। दुनिया का हर प्राणी सुख की तलाश में फिर रहा है। वो चाहे राजनेता है, चाहे पैसे की चाहत रखे है, चाहे मान सम्मान की चाहत रखे है, चाहे संसार की किसी भी वस्तु मात्र की चाहत रखे, ऊंचा ओहदा चाहते हो, बड़ी फैक्ट्री चाहते हो, भरे बैंक चाहते हो, सोने से भरा हुआ शरीर चाहते हो, कोई बात नहीं। उन चाहतों की तरफ क्यों चाहता है व्यक्ति, क्यों जाता है? सुख के लिए। उसका मूल उद्देश्य है प्राणी सुखी रहना चाहता है। जो प्राणी सुखी है, उसकी चाहतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और एक दिन ऐसा आता है, चाहतें बहुत हैं तो रुलाई है, इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है, चाहतें कम हैं तो शहनशाही है। जैसे जैसे तुम चाहते तुम्हारी कम होगी, तुम शांति में आओगे, तो वो शहनशाही होती है। और इच्छाएं बिल्कुल नहीं, शून्य, तो खुदाई है। तो आप ईश्वर के भीतर उतर जाओगे, तो खुदाई आ जाएगी आपके पास। जहां भेद मिटता है, वहां खुदाई आती है। इच्छाएं भेद पैदा करती हैं, वासनाएं भेद पैदा करती हैं। जब भी तुम कुछ भी चाहते हो, फर्ज करो तुम पीएम बनना चाहते हो, तुम्हें पता हो ना हो, लेकिन तुम मोदी को उतारोगे ना, फिर ही पीएम की कुर्सी पे बैठोगे। तो तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी मांग के पीछे किसी व्यक्ति का कुछ छीनेगा भी। तुमने पीएम बनना है, तो जो पीएम बने बैठा है उसको गर्दन से पकड़ के उठाओगे ना, फिर ही तो बैठोगे। तो कोई भी इच्छा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार है। अगर तुम पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो किसी के पैसे तो कम होंगे ना जो तुम्हारी जेब में आएंगे। ये पाप है। किसी का छिनेगा तो तुम्हारे पास आएगा। इस गणित को ठीक से समझ लेना। लेकिन यहां एक बात ध्यान में रखना, बहुत से भक्त आते हैं, जब मैं ऐसा बोलता हूं तो वो कहता है कि ऐसे तो भूखे मर जाएंगे। दो चीजें होती हैं, आवश्यकता और वासना। आवश्यकता और वासना। आवश्यकता के लिए मांगा गया धन, कमाया गया धन, किया गया परिश्रम तुम्हारी जरूरत है। जीने के लिए तो वो चाहिए।
लेकिन वासना क्या है? वासना और आवश्यकता में जमीन आसमान का फर्क है। साधारण खद्दर के कुर्ता पजामा से काम न चलेगा, साधारण खद्दर की टोपी से काम न चलेगा। सूटेड बूटेड 15 लाख, यह है वासना। बेवजह जहाजों की सैर, काम कोई नहीं। मैंने देख लोग, कहां जा रहे हो? मंसूरी। क्यों जा रहे हो? बर्फ देखने के लिए, स्नोफॉल। अरे ठहर जाओ, दिसंबर में यहीं पे हो जाएगा। कैसे कैसे पागल लोग हैं। यहां मरे जा रहे हैं, यहां 2-2, 3-3 स्वेटर कोटियां डाली हैं, और ये चले हैं स्नोफॉल। यह है वासनाएं, जरूरत नहीं। अरे यही सर्दी बहुत है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आएगा। इन पागलों को मेरी बातों की समझ नहीं आएगी। ये तो कोई कोई बिरला जिगर वाला, जो सच में आनंद खुशी की तलाश में है, वो मेरी बात को सुनेगा। और जो मैं बोल रहा हूं वो चाहिए तो सभी को, लेकिन अज्ञानतावश सभी मेरी बात को हृदयपूर्वक सुनेंगे नहीं। यद्यपि चाहिए वही जो मैं बोल रहा हूं, जिससे वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं, लेकिन उपेक्षित कर देंगे मेरी बात को। और फिर कभी जरूरत होगी तो शायद मेरे जाने के बाद इनकी पूछते, आगे पूछते। मुझे लोग कहते हैं आप क्यों बोलते हैं? मैं कहता हूं आपके लिए कहां बोलता हूं? आपको किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं? फिर क्यों बोलते हो? मैंने कहा मैं उनके लिए बोलता हूं जिन्होंने ये पूछा है। उन्होंने पूछा है। आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप जवाब सभी राहगीरों को देते हैं? कहता नहीं, और किसको देते हैं? तो जो पूछता है उसको जवाब देते हैं। तो बस ठीक है, मैंने भी तो उन्हीं को जवाब दिया है जिन्होंने पूछा है। किसी ने तो पूछा ही होगा। आप मत सुनो, आपको अच्छा लगता है तो सुन लो, नहीं अच्छा लगता है तो मत सुनो। कोई गायक गा रहा है सड़क पे खड़ा, अपनी मस्ती में। अपनी मस्ती में कौन सा गाना नहीं होता? मेरी ही शहर के कुछ गायक मेरे साथ जाया करते थे। हम यहाँ पर एक छोटी सुआ होता था, नहर, उसके किनारे रात 2-2 बजे तक अलाप करते थे। खूब गाते थे, झूम झूम के गाते थे, किसी को सुनाने के लिए थोड़ा। हमारी मस्ती में हमें भीतर से आनंद आता था, नाचते थे और गाते थे। तो अगर कोई व्यक्ति खड़ा गा रहा है सड़क के किनारे, तो आपसे कह नहीं रहा है कि आप मुझे सुनो। वो अपनी मस्ती में अपनी मौज मना रहा है। आपको अगर उसका गाना अच्छा लगता है तो आप रुक जाओगे, और जब वो पूरी मस्ती में गुनगुना लेगा और आपको बड़ा रस आया तो आप क्या कहोगे कि कृपा करके एक और सुना दीजिए, वंस मोर, कहते हो ना। मैं रामलीला में रोल करता था भगवान राम का, तो कभी कभी गीत बड़ा प्रसिद्ध था। उसमें सीता और राम के वियोग का एक दृश्य बड़ा सुंदर फिल्माया करते थे हमारे डायरेक्टर। गाना था मेरे राम कहाँ हो तुम, कि तुम बिन अब न रहा न जाए। तो गाना इतना सुंदर था, कंपोजिशन इतनी प्यारी थी, और ऊपर से अभिनय, सुंदर अभिनय। तो मुझे याद है हमारे चीफ गेस्ट कोई राजनीतिक व्यक्ति आए जो मंत्री थे।
तो जब हमारा सीन खत्म हुआ, करीब 3-4 मिनट का 5 मिनट का गीत था वो, तो हमने गाया तो उसे बड़ा आनंद आया उस गीत में। तो कहने लगा प्लीज एक बार इसको फिर दोहरा दो, बहुत सुंदर गाना था। तो उन्होंने इनाम भी दिया क्लब को, और हमसे एक बार पुनरुक्ति करने के लिए कहा। दोबारा से हमने उसी सीन को फिर पेश किया। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप फिर कहोगे कि वंस मोर प्लीज। आत्मा तृप्त हो गई, बड़ा आनंद आया। इन स्वर लहरियों के बीच में जैसे सभी चिंताएं खो गई, मैं कृतकृत हो गया। मुझको बहुत खुशी मिली, सुकून आया। तुमने नहीं सुनना है तो मत सुनो, लेकिन किसी ने सुनना चाहा है। जब कोई कहेगा वंस मोर, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम नहीं कह सकते कि नहीं तुम नहीं गा सकते। वो गाएगा क्योंकि किसी ने चाहा है कि ये गाए। इसलिए मैं जब गाता हूं, बोलता हूं तो गाता हूं। तो जब मैं बोलता हूं और कोई सुनना चाहे तो तुम्हारे से कोई आग्रह नहीं कि आप सुनो ही। कोई बंधन थोड़े होता है अध्यात्म। अध्यात्म तो एक परम सुख होता है, शीतल छाया हुआ करती है। थक जाते हो, गर्मी के राहगीर हो, प्यास लगती है, छांव चाहते हो, बड़ी तप्त धूप में जलती हुई धरती पे बिना जूतों के जब चलते हो, पांव भी जलते हैं, सिर भी जलता है, सारा बदन भी जलता है। तुम ढूंढते हो कोई छाया मिल जाए, उस वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हें सुकून मिलता है। बस ऐसा ही है धर्म। धर्म और कुछ नहीं, मां के आंचल के समान। जैसे निर्बोध व्यक्ति बेफिक्र होकर मां के आंचल में सो जाया करता है, ऐसे ही धर्मज्ञ व्यक्ति तुम्हारे लिए छाया का काम करता है। उस तप्त सांसारिक धूप के अंदर तुम जले जा रहे हो, सांसारिक चिंताओं पीड़ाओं से युक्त, और उसकी मधुर वीणा तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुकून दे देती है। अगर तुमने इच्छा नहीं की है, तुम्हारा शरीर तप्त नहीं हुआ है, तो तुम उस वृक्ष को छोड़ के आगे निकल सकते हो। कौन रोकता है तुम्हें? कोई आगे वृक्ष होगा और जमीन तप्त लगेगी और सारा शरीर बदन जलेगा, वहां छाया में बैठ जाना। कोई रोकता भी नहीं है, कोई मजबूर भी नहीं करता है कि आओ विश्राम कर लो। तुम्हारी आत्मा की चाहत है। और कोई बुद्ध इतना निर्मम नहीं होता जो तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं के विपरीत धर्म भी सिखा दे। धर्म भी तुम्हारी इच्छा के विपरीत नहीं चलता। बुद्ध के साथ 50,000 सन्यासी चलते थे, बुद्ध के कहने से नहीं चलते थे, बुद्ध की शांति के कारण चलते थे। उसकी वो शांत स्वर लहरी, उसका वो शांत चेहरा, उसके भीतर से निकलती हुई आनंद की सुगंध उन भिक्षुओं को खींच लेती थी, और उस भीड़ के साथ ही वो भी हो जाया करते थे। अनजाने पता नहीं कौन सी शक्ति खींच लिया करती थी। वो शांति की शक्ति थी, वो आनंद की शक्ति थी। धीरे धीरे जैसे जैसे भीतर उतरोगे ज्यादा आसान होता जाएगा। सबसे मुश्किल पहला पहला कदम है, मैं आपको बताऊं, फिर तो आगे आगे बहुत आसान होता जाएगा।
आगे आगे बहुत आसान होता जाएगा, पहले पहले बहुत मुश्किल आएगी, इसलिए तो भाग जाते हैं लोग। थोड़ा सा कुछ दिन करते हैं जोश जोश में, लेकिन ये विचार, ये वासनाएं, ये गोलियों की तरह उन्हें बींध देती हैं, तीर चलते हैं, सभी दिशाओं से जख्मी हो जाता है हृदय उनका। उत्तप्त हृदय को लिए भागते हैं, नहीं मुझे नहीं रहना है जहां। ये तो बहुत डरावनी सीन है, ये तो विचार मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। और फिर कौन सा छोड़ते हैं, जब तुम उठ जाते हो तो दब जाते हैं बस, मरते तो नहीं। लेकिन अगर दबा लोगे तो फिर उठेंगे। ये विद्रोही हैं, ये दब जाएंगे, मरेंगे नहीं। ऐसे ही विचार हैं, विचारों को आप दबा सकते हो, लेकिन फिर वक्त पाके जब इन्हें इजाजत दोगे, इजाजत तो तुम्हारी ही होगी कि ठीक है आप आ सकते हो, फिर ये उपद्रव मचा देंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। एक बार तो जीना हराम होगा ही, ये समझ के चलना। एक बार तो ये तुम्हें सताएंगे, लेकिन तब शांत बने रहना, यही तुम्हारी परीक्षा का समय है। और शांत बनोगे, मौन हो जाओगे एक दिन झील के समान, और मौन से मौन बढ़ेगा, मैं पियोगे और मौन बढ़ेगा और मौन बढ़ेगा, फिर तुम परम शून्य परम मौन में समाहित हो जाओगे, निस्तरंग। उस निस्तरंग अवस्था का नाम शब्द है। क्या होगा उस निस्तरंग अवस्था में? क्यों इसे मैं शब्द कहता हूं? जब तुम चलोगे तो सबसे पहले झुमगोर की आवाजें आएंगी, हल्की हल्की। जैसे जैसे उतरोगे नीचे, आनंद गहरा होगा, आवाजें बदलेंगी। कभी बंसुरी की मधुर आवाज, कभी शंख की सुंदर आवाज जो मोह लेगी आपको, और अंत में एक ध्वनि आएगी। बाहर की ध्वनि डिस्टर्ब करती है, भीतर की ध्वनि संगीत की तरह होती है। वैसे तो बाहर का संगीत भी डिस्टर्ब करता है, लेकिन भीतर का ये संगीत डिस्टर्ब नहीं करता, तुम्हें विलीन कर देता है, तुम्हें मदहोश कर देता है। जो चीज भी दो चीजों के टकराने से बनती है, वो तुम्हारा मौन भंग करेगी, वो तुम्हारी शांति भंग करेगी, चाहे वो बाहर का संगीत ही क्यों ना हो। जैसे आप हारमोनियम से संगीत बजाते हो, वीणा से संगीत बजाते हो, तो वो है आहत संगीत। जब तक तुम्हारी उंगलियां वीणा के तारों पे न फिरे, वीणा के तार और तुम्हारी अंगुलियों की टकराहट, दो चीजें हो गई ना, तो मधुर स्वर निकलते हैं। लेकिन कितना ही मधुर स्वर क्यों ना हो, तुम्हारी शांति को भंग करेगा, तुम्हें पता नहीं होता, क्योंकि तुम इतने ज्यादा विक्षिप्त हो कि वो स्वर संगीत तुम्हें शांति देती है। जिसमें ज्यादा दर्द से तुम कम दर्द में आ गए हो, तो रिलैक्सेशन मिलती है ना। तुम्हें बहुत दर्द होता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो डॉक्टर पूछता है कैसे हो, तो तुम कहोगे अब उतना दर्द नहीं है, अब आगे से कम है, मैं ठीक होता जा रहा हूं। यद्यपि दर्द है, लेकिन कम हो गया है, बस बाहर का दर्द। तुम्हारे दर्द संगीत के दर्द के आगे बहुत ज्यादा है। तुम्हारे सांसारिक दर्द संगीत के दर्द के आगे बहुत ज्यादा है। संगीत का दर्द है तो दर्द, लेकिन थोड़ा है, सह जाओगे उसको। तो संगीत का जो शोरगुल है, वो भी तुम्हें शोर महसूस
लगेगा जब तुम उस निस्तरंग में पहुंच जाओगे। तुम्हारे भीतर भी एक संगीत है, लेकिन वो आहत संगीत नहीं है, वो अनाहत संगीत है। दो चीजों के टकराने से नहीं बनता है। जैसे आपने कभी रात्रि का जब किसी एकांत स्थान पे अभी गए हो, सन्नाटे की आवाज सुनी है? जरूर सुनी होगी, सभी ने सुनी होगी। सन्नाटे की आवाज वो आपको कितनी मधुर लगती है, सुलाती है लोरी। कहां से आ रही है? कुछ टकरा तो रहा नहीं। ये बाहर की हल्की सी अनाहत की थोड़ी सी खबर है, सन्नाटे की आवाज। धीरे धीरे भीतर की बंसुरी, ढोल की थाप, मृदंग, वीणा के तार बजेंगे, लेकिन आहत नहीं होंगे, वो अनाहत होंगे। वो बज ही रहे हैं अपने अपने तल पे, लेकिन तुम्हें उद्गुण नहीं करेंगे, तुम्हें शांत मौन, तुम्हारी मौन पे कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे, बल्कि तुम्हारे मौन को बढ़ाएंगे। ऐसा है वो संगीत। भीतर जाओगे जाओगे, अंतिम ध्वनि आएगी, ओम। इतनी मधुर ध्वनि होगी वो, इसीलिए आपने देखा होगा, आप कह देते हो, संत पुरुषों ने कभी शब्द कहे होंगे, आपने वो शब्द पी लिए। कहते हो राम नाम की धुनी लगाओ, धुन, वो ध्वनि होती है। ध्वनि, ध्वनि का अर्थ होता है जो बिना टकराहट के बने, बस सिर्फ मधुर आवाज। हम धुन लगाते हैं, चाहे वाहेगुरु सतनाम की लगाते हैं, चाहे राम राम सीता सीता राम की लगाते हैं, चाहे राधे राधे कृष्ण कृष्ण की लगाते हैं, वो ध्वनि है। बाहर की ध्वनि, भीतर की तो हम अभी जानते नहीं, वो तो तुम्हारे बिना लगाए ही लगती है, तो हम उसकी नकल करते हैं। यद्यपि वो भी बड़ी प्यारी है। अगर भीतर की ना लगे ध्वनि तो बाहर की लगा लेना, कोई बात नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं। चलो थोड़ा मस्त तो हो जाओगे। इस दुनिया की झंझटों से थोड़ी देर छुटकारा तो मिलेगा। भीतर की तो लगी नहीं, अभी बाहर की लगा लो। धीरे धीरे बाहर के संगीत से शुरू कर दो, लेकिन लक्ष्य मत समझ के बैठ जाना। आज तुम लक्ष्य समझ के बैठे हो, यही मुसीबत हो गई है। नकली फूलों में सेंट छिड़क दिया और उसकी खुशबू से तुम कहते हो कि बस असली फूल खिल गए। नहीं खिले असली फूल। खिलाने के लिए बहुत कुछ करना होता है, बीज बोना होता है, खाद देना होता है, सूरज और हवा की लहरें, अंकुर फूटेगा, छोटा पौधा उठेगा, सूरज में नाचेगा, हवाओं में लहराएगा, फिर बड़ा बनेगा, फिर कली बनेगी, कली अपना मुख खोलेगी, फिर सुगंध बरसेगी, वो है असली फूल। लेकिन तुम तो बहुत आसान काम कर लेते हो। ढोलकी ले आते हो, हारमोनियम ले आते हो, बंसुरी ले आते हो, उससे तुम साजो सामान सजा लेते हो। लेकिन मैं इसको गलत नहीं कहता हूं। देखिए, ऐसा तो है नहीं, वो तो मिला नहीं, ये तुम लो ना। नहीं, ऐसा वो नहीं मिला तो चलो इससे थोड़ी देर काम चला लो, लेकिन भूल मत जाना कि ये लक्ष्य नहीं है। बार बार याद रखना, जब ये धुनी रमा लो और धुनी को समाप्त करके घर जाने लगो, तो एक बात को याद रख लेना कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो कहीं और है, ये तो याद करने के लिए है। हम मंदिर में घंटा बजाते हैं, बाहर लगा होता है ना सबसे,
वो भगवान को चेताने के लिए नहीं होता कि भाई मैं आ गया हूँ, थोड़ा सा जाग जा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ भीतर की ध्वनि को याद करने के लिए, भीतर भी ऐसे ही ध्वनि आती है। घंटे बजते हैं, घड़ियाल बजते हैं, घंटियाँ बड़ी खूबसूरत घंटियाँ बजती हैं बिना टकराने के। यहाँ तो तुम घंटी से छोटी घंटी टकराते हो, वो टर्ल के भीतर छोटा टर्ल नहीं लगाता, उसको हिलाते हो तो आवाज आती है। यह है आहत नाद। और भीतर ऐसी ही ध्वनि आती है, वो है अनाहत नाद। बाहर की ध्वनि से शुरू कर लेना, याद रखना ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य अभी पार है। लक्ष्य तब होगा जब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कोई साज ना बैठाऊंगा, कोई तार झंकृत ना करूंगा, कोई वीणा के तारों की मिलान ना करूंगा, और फिर भी वीणा बजेगी, फिर भी थाप जगेगी, फिर भी बंसरी की धुन चलेगी। नृत्य आएगा, भीतर से आएगा, बाहर नाचना नहीं पड़ेगा, भीतर से नाचोगे। याद रखना, बाहर की ध्वनि लगा लेना, कोई बात नहीं, भीतर की अभी नहीं प्रकट हुई है तो बाहर की अभी लगा लेना, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है। आगे चलोगे, अंतिम अनाहत ध्वनि आएगी, और बोल नहीं सकते हैं उसको, मधुर मिठास से युक्त, बहुत मीठी प्यारी आवाज तो वो है ही नहीं। शब्द तो कोई दे नहीं सकते आपको समझाने के लिए, तो उसे ये कह देता हूं कि वो एक नाद है, ध्वनि है जो मस्त करती है हर वक्त। वो है अस्तित्व की ध्वनि। तो उसको अलग अलग धर्म के तरफ से जो लोग गए, उन्होंने उनको सुना, क्योंकि बहुत मीठी है, खींचती है चुंबक की तरह, बहुत बड़ा चुंबक हो, जैसे जैसे धरती एक चुंबक है, कहीं पर कोई चीज गिरा दो वो खींच लेगी। ऐसे ही वो तुमको, कहीं पे हो तुम, जब उसके क्षेत्र में प्रवेश कर गए, वो झट से खींच लेती है आपको। आनंद से युक्त वो ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी। अंत संत लोगों ने इसको शब्द कहा था। शब्द की आखिरी गहराई के तल पर मैं आ गया, ये है शब्द। शब्द ये है शब्द। जब आपको ओम जैसी ध्वनि भीतर से सुनाई पड़नी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बहुत मधुरता लिए हुए, कोई व्याख्यान नहीं उसका, क्योंकि बाहर ऐसा आनंद की कोई प्रतिमूर्त है ही नहीं जिसका हम आपको उदाहरण देके समझा सकें। उसका मुकाबला बाहर कहीं भी नहीं। अस्तित्व की ध्वनि तो अस्तित्व की ध्वनि ही है। वो तो गूंगे का गुड़ है, जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। उसके स्वाद की बराबरी बाहर के किसी भी उदाहरण से नहीं दी जा सकती, वो अद्वितीय है। ये शब्द है ओम की ध्वनि। इसका स्वाद बताया नहीं जा सकता, इसीलिए इशारा मैंने कर दिया है। यह है शब्द, यहां तक पहुंचना है। और सुरती ठहरी, सुरती तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं। ऊपर से ईंट फेंक दी, ईंट धरती की तरफ खींचने की कोशिश करेगी,
नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब खींची ही जा रही है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को जब खींचे ही जा रहा है और ईंट अपनी कोशिश से ज्यादा नहीं खींच पाएगी, कम नहीं खींच पाएगी, उसके बस में नहीं कुछ, तो तुम्हारी सुरती तो उसमें गुम हो ही जाएगी, लग ही जाएगी, उसकी फिक्र मत करना। हो गया ना सुरती और शब्द का मेल। शब्द उत्पन्न होता है भीतर से, सुरती खिंच जाती है तुम्हारी स्वतः, उसकी फोर्स के कारण, उसकी मिठास के कारण, उसकी आनंद सुख के कारण, उसके स्वाभाविक सुगंध के कारण तुम खींचे चले जाते हो। पुराणों में एक कहानी लिखी है कि जब कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे तो गायें अपने रस्से खोल के आ जाती थी उनके पास, घरों से बाहर भाग, गायें तो गायें, गोपियां तक। सब्जी चूल्हे पे पड़ी, चली के बनी, कोई मतलब नहीं। रोटी तवे के ऊपर रखी हुई है, सिकी ना सिकी, जल गई, मदहोश हुए, गोपियां भी भागी, गायें भी भागी। क्या हुआ? खींचा किसी ने, किसमें चुंबकीय शक्ति थी, किसमें चुंबकीय खिंचावट थी, उसकी मधुरता ने भुला दिया सब कुछ। मदहोश, खिंच गया, भूल गए संसार के सब कर्ज फर्ज, दुख दर्द रोग, सब भूल गए, खिंच गए। जहां से आवाज आती थी वहां चले गए उस बंसुरी को सुनने। गायें भी चली जाती थी, गोपियां भी चली जाती थी। ये हमारे पुराणों में लिखा है। पुराणों में कृष्ण भगवान की बंसुरी जैसे खींच लेती थी, वैसे ही भीतर की ये शब्द जिसे आप कहते हो, धुनी आपकी सुरती को स्वतः खींच लेगी। जैसे ही वो प्रकट हुई, ऐसे ही तुम्हारी सुरती खींची, तुम्हें लगाने नहीं पड़ेगा। अभी तो तुम लगाते हो। ये देवियां कहती हैं माथे के भीतर ये जो बिंदी लगाते हैं, यहां पर ध्यान केंद्रित कर लो। अरे क्या ध्यान केंद्रित कर लो? क्या सिखाया पागलपन? किसने सिखाया? तो ये त्राटक है। मत उलझ जाना इन मूर्खों में। इन्होंने खुद जाना नहीं, तुमको जानने नहीं देंगे। ये धर्म है। जो किसी को आनंद की शीतल हवा से युक्त न कर दे, वो आनंद है क्या? तुम और गांठे मान्यताएं तुम्हारे धर्म के इनकी खोपड़ी में इकट्ठी कर देते हो सूचनाएं, खाली नहीं करते उसे। धर्म तो खाली कर देता है, धर्म बिल्कुल खाली कर देता है, तुम्हें उस तत्व के पास पहुंचा देता है जिसे शब्द कहते हैं। इस बिंदी लगाने वाली जगह पर ध्यान एकत्रित मत करना। यहां है, तीसरा नेत्र है, लेकिन उससे आपको कुछ सिद्धियां मिल जाएंगी। मैं बात आनंद की कर रहा हूं। ध्यान लगाओगे, अगर तुमने संसार ही लेना है तो ठीक है रास्ता, ध्यान लगाओ, त्राटक करो आंखें खोल के, फिर उसका तो यही रास्ता है। लेकिन अगर तुम सुख की खोज में गए तो फिर आप त्रुकटी भ्रिकुटी के भीतर ध्यान मत लगाना, भूल के भी मत लगाना। ये कोई रास्ता नहीं। आनंद छिन जाएगा तुमसे, मिलेगा नहीं। आनंद चाहिए
तो इस अवस्था में पहुंच जाओ। शब्द और सुरती का मेल होने दो। शब्द उठेगा, ध्वनि उठेगी उस तल से, सुरती खींचेगी उस तल तक, और तुम न बचोगे। तुम उस शराबी की तरह हो जिसके पांव लड़खड़ाते हुए अपनी मंजिल तय किया करते हैं, और उसी स्थान पर तुम धन्य हो जाओगे, और यहीं तक आपकी मंजिल है। इसके आगे कोई मंजिल भी नहीं, कोई रास्ता भी नहीं। यह है शब्द और सुरती का मेल, जो कुछ गुरुओं ने गलत जानकारियों के करके, उनका भी कोई कसूर नहीं, उन्होंने खुद जाना नहीं। उनको जैसा उनके गुरुओं ने बता दिया उन्होंने आगे प्रसारित कर दिया, उन्होंने खुद नहीं जाना। उनके गुरुओं ने भी जाना होगा, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कोई जानता है। मैंने आपको सत्य बताया कि शब्द और सुरती का मेल क्या होता है और कैसे किया जाता है। यही था कुल और सुरती का मेल, या कुल अर्थ धीरे धीरे एक एक क्षण खुद नीचे उतर के वहां उस तल तक पहुंचकर आपको सारा वृत्तांत मैंने सुना दिया है। शायद आप समझ गए होंगे। कहीं अड़चन पड़े तो फिर से सुन लेना इस वीडियो को, फिर भी कोई अड़चन आए मुझसे पूछ लेना। धन्यवाद।